आप और हम अपने जीवन काल में कभी किसी के लिए उपयोगी होते हैं, कभी किसी के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अब वो उपयोगिता चाहे आपके कर्म क्षेत्र में हो, धर्म क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, ये दोनों शब्द आपको जकड़ते हैं। मित्रों, दूर देश से विश्लेषण में एक बार फिर आपका अभिनंदन। उपयोगी और अनुपयोगी शब्द, ये दो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खासकर भारत में राजनीति के क्षेत्र में जब तक एक दल दूसरे दल के लिए उपयोगी नहीं होता, उसको पीछा छुड़ाने में या पीछा करने में वो थोड़ा हिचकिचाता है। उसको दर्द भी महसूस होता है कि कहीं इसको छोड़ने के बाद मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो वो जानते हैं इस पार्टी की उपयोगिता मेरे लिए, पार्टी के लिए क्या है। अब उदाहरण के लिए आपके पास एक नमूना है बिहार की राजनीति। जब तक नीतीश कुमार जी की उपयोगिता एनडीए के लिए काम कर रही है, तो चाहे नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान गाते हुए शरीर को स्थिर नहीं रख सकते, उनके शरीर की भाव भंगिमाओं को देखते हुए सभी सहयोगी असहज हो जाते हैं, फिर भी उनकी उपयोगिता के लेके एक प्रश्न तो बनता है। खैर, इस बार मैं केवल नीतीश जी की बात नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए 2002 में जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद यादव जी, इनके भी तो ऐसी ही भाव भंगिमा थी। जब राष्ट्रगान बज रहा था, ये लोग सोफा में बैठे थे, तो बराबर हो गया ना। लेकिन ये तो राजनीति है, किसकी उपयोगिता कहाँ काम आएगी उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये पार्टियां काम करती हैं। जैसे कि आपको पता है नीतीश कुमार जी 10 से 12% वोट वो अपने कुर्ते के जेब में लेके चलते हैं, और उस वोट बैंक की राजनीति के कारण एनडीए को भी सब कुछ जानते हुए भी सहन करना पड़ा, और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी लक्ष्य को साधने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही होता है, वो भी खासकर राजनीति में, वो भी भारत के। अब नीतीश कुमार जी की इस भाव भंगिमा को देखते हुए, राष्ट्रगान में उनके शरीर का डिसबैलेंस देखते हुए, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता और उनकी माता जी के लिए तो एक बहुत विशेष प्रकार का, क्या कहें, एक विषय बन गया है नीतीश जी को हटाने के लिए। खैर, उन्होंने अपना कुछ देखा नहीं, उन्हीं को बोल रहे हैं। उनको ये लगता है कि नीतीश जी की इस हरकतों को देख के शायद उनके
माथे पे चंदन का टीका लग जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए, है ना? क्या उनको तो ऐसे लगता है कि ये सही वक्त है? नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य कोई ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन दोनों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी विषय तो आ रही है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या हुआ? शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वोटों के संतुलन में तो नहीं है ना गड़बड़ी। क्या समझ गए ना आप? वो जो वोट हैं उनके कुत्ते के जेब में, और उनको पता है कि इस कुत्ते के जेब में जो वोट हैं इसकी क्या कीमत है। इसलिए मित्रों, मैं तो ये कहूँगा इन राजनीतिक दलों के लिए इस बात को ज़्यादा न खींचें, खींच के आपको ही नुकसान होगा। इसलिए जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहने दीजिए। सत्ता में आने के लिए हर कोई संभावनाओं की तलाश करता ही रहता है, कोई न कोई मौका उनको चाहिए सत्ता में आने के लिए। और विडंबना देखिए, इंडिया गठबंधन एक कोने में जाके चुपचाप देख रही है कि कब नीतीश जी लुढ़कें और हम कब पंजा मारें। और उधर एनडीए जिसका लक्ष्य एक ही है, नीति साफ है और नियत भी साफ है, उसमें कोई खोट नहीं है। वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए इस प्रकार की निंदा सहन कर सकता है, क्योंकि वो धीमी आंच में पकने वाले पकवान की तरह हैं। ये पार्टी एनडीए आज के इस वातावरण में तत्कालीन परिणाम को नहीं देख रही है, वो दीर्घकालिक परिणाम को देख रही है। और इसीलिए बीजेपी और एनडीए जो घटक पार्टी है, ये बिहार में दोबारा सत्ता में आने के लिए, खैर मैं तो नहीं कहूँगा सत्ता में आने के, दोबारा जनता की सेवा करने के लिए ये लोग इस कठिन से कठिन रास्ते पे चलने के लिए तत्पर हैं, अडिग हैं। और इन्होंने संकल्प लिया हुआ है, क्योंकि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, उनकी पकड़ बिहार के एक समाज में बहुत ज़बरदस्त है। उस पकड़ को छुड़ाने के लिए ही तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन यही तो कोशिश कर रही है, कैसे न कैसे छटके, क्या कैसे न छटके नीतीश बाबू और हम पकड़े पंजा मारें बिहार की सत्ता पे। क्या आपको लगता है ये संभव है? आप बताइए, मुझे तो नहीं लगता। क्यों? जितने भी इस पार्टी में घटक हैं इंडिया गठबंधन में, इनकी विचारधाराएं अलग, इनके नेता अलग अलग, इनकी वाणियाँ अलग अलग। इन्हीं में से कोई कहता है संविधान नहीं बदलेंगे, कोई कहता है संविधान बदलेंगे, कोई कहता आरक्षण देंगे, कोई कहता आरक्षण नहीं देंगे। तो ये सब चल, कभी ये एक हो जाते हैं, कभी ये छिटक जाते हैं। छिटकने का कारण भी बड़ा अजीब गरीब होता है, जुड़ने का कारण भी अजीब गरीब होता है। तो राजनीति में ये किस प्रकार के खेल खेलते हैं केवल सत्ता में आने के लिए, परंतु
इस बार ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है। दिल्ली की जनता से उन्होंने सीख लिया है कि किसको सत्ता में बिठाना है और कौन सी पार्टी, कौन सा दल और कौन सा नेता बिहार का कल्याण के लिए संकल्प को दोहराता है और किस नेता में इतनी दृढ़ शक्ति है, इतनी इच्छा शक्ति है कि वो बिहार का विकास करेंगे। मित्रों, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी का मानसिक या शारीरिक संतुलन कितना भी बिगड़ा हो, उनके वोट बैंक का संतुलन नहीं बिगड़ा है और न बिगड़ने वाला है। और इसी संतुलन को बरकरार रखते हुए, इसी संतुलन को मद्देनज़र रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी अथवा उसके सहयोगी नज़र बनाए हुए हैं और ज़रूर वो इस बार दोबारा सत्ता में आएंगे। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश बने या फिर बीजेपी का बने, वो अलग विषय है, वो बात का विषय है। लेकिन चुनाव जो लड़ा जाएगा वो केवल नीतीश कुमार के वोटों के संतुलन पे ही लड़ा जाएगा, इतना तय है। मित्रों, आज का विश्लेषण थोड़ा छोटा है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। विषय तो बहुत बड़ा था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आपको फिर मिलता हूँ कल। तब तक आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।